न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बड़ा खुलासा, बस इतने लाख रुपए के लिए अतीक और उसके भाई को हत्यारों ने गोलियों से भुना। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों की हत्या में शामिल तीनों हत्यारों को इस घटना को अंजाम देने के लिए 10-10 लाख रुपए एडवांस के रूप में दिए गए जाने की बात सामने आई है। उन्हें एडवांस के साथ साथ हथियार भी दिए जाने की बात सामने आई है। हैंडलर ने उन्हें आधुनिक हथियार और कारतूस दिए थे। हत्याकांड को अंजाम देने की नियत से ही तीनों प्रयागराज आए थे। वही अतीक अहमद की हत्या करने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। सनी सिंह हमीरपुर और अरुण मौर्य कासगंज जिले का है। सनी सिंह लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की पहचान पहले से ही थी। सनी सिंह हिस्ट्रीशियर रहा है, उसके खिलाफ 18 केस दर्ज है। अरुण मौर्य को लेकर कहा जा रहा है कि उनसे सनी सिंह से पहले ही संबंध थे, दोनों दोस्त थे। इस प्रकार सनी सिंह ही लवलेश और अरुण मौर्य के बीच की कड़ी माना रहा है। वही गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर हत्याकांड की जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने रविवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग की और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की मांग की। अहमद और उसके भाई अशरफ को पत्रकारों के भेष में 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी जब पुलिसकर्मी द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में शनिवार की रात जांच के लिए जाया जा रहा था। याचिका में कहा गया कि फर्जी पुलिस मुठभेड़ों का कानून तहत कोई स्थान नहीं है और कहा है कि लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को अंतिम न्याय देने का एक तरीका बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सजा देने की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है। भारत ने भेज दिया सुखोई लड़ाकू विमान, इन दो देशों की हालत हुई खराब। भारत रत्न के आखिरकार वह फैसला ले लिया है जो उसे ले लेना चाहिए था। भारत के कदम से पाकिस्तान और तुर्की परेशान हो गए। 18 अप्रैल को भारत सुखोई लड़ाकू विमानों को ऐसे देश में भेज रहा है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत की मदद कर रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि जो देश भारत की मदद कर रहा है वो तुर्की का पड़ोसी भी है और कट्टर दुश्मन भी है। वही तुर्की जिसकी मदद भारत ने की, लेकिन बदले में गद्दारी ही मिली। भारत को ग्रीस का साथ मिला है। ग्रीस की मदद से भारत ने पाकिस्तान और तुर्की दोनों पर निशाना साध लिया। ग्रीस ने हाल ही में भारत के कहने पर पाकिस्तान को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। भारत ग्रीस में एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। उत्तर कोरिया के खतरे का सामना करने के लिए अमेरिका व सहयोगियों ने सैन्य अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में भारत और ग्रीस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन और सऊदी अरब भी हिस्सा ले रहे। भारत के लड़ाकू विमान 10 दिनों तक ग्रीस में जंग का अभ्यास करेंगे। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है क्योंकि दोनों देशों का लक्ष्य अपनी संयुक्त परिचालन क्षमता से सुधार करना है। वार्षिक ग्रीक अभ्यास इनियोचोस 23 के एक भाग के रूप में भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेने के लिए 5 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट भेजेगी। ये फाइटर जेट ग्रीस और भूमध्य सागरीय वायुसेना के साथ साथ जटिल मिशनों को अंदाज देंगे, जिसका उद्देश्य उनके परिचालन कौशल को बढ़ाना है। भारतीय और यूनानी वायुसेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान ग्रीस अपने F-16 और राफेल लड़ाकू जेट का उपयोग करेगा। चैन छूटा पीछे, भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बना अमेरिका। 128 अरब डॉलर का हुआ व्यापार। भारतीय और यूनानी वायुसेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान ग्रीस अपने F-16 और राफेल लड़ाकू जेट का उपयोग करेगा, जो इस अभ्यास में भाग लेने वाली भूमि और समुद्री बलों को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी वायुसेना के मूल है। इस युद्धाभ्यास में भारत और ग्रीस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन और सऊदी अरब भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के लड़ाकू विमान 10 दिनों तक ग्रीस में जंग का अभ्यास करेंगे। सिर्फ आरोपों पर दे दिया था इस्तीफा आडवाणी। खुराना जैसा उदाहरण पेश करे केजरीवाल, बिधूड़ी। नई दिल्ली टीम डिजिटल
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि अपने सच्चरित्र और ईमानदारी का जो उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी और मदन लाल खुराना ने पेश किया था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी वैसा ही उदाहरण पेश करना चाहिए। इन दोनों नेताओं ने सिर्फ आरोप लगने पर लोकसभा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे दे दिए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ तो मुख्यमंत्री केजरीवाल से तो सीबीआई ने पूछताछ भी कर ली है। रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि अगर सीबीआई और ईडी ने फर्जी मुकदमे बनाए हैं तो फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत क्यों नहीं हो रही। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में कहा, इन एजेंसियों ने जो मुकदमे कायम किए वे स्वयं दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार की 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव की रिपोर्ट में लिखा था कि एक्साइज विभाग में मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ही नहीं आबकारी नीति में बदलाव कर दिए। उन्होंने कंपनियों की लाइसेंस फीस में 144.37 करोड़ रुपए की छूट दे दी है। लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए बियर से आयात शुल्क हटा दिया और शर्त पूरी करने पर एक कंपनी को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए, जबकि उन्हें जब्त किया जाना चाहिए। अन्ना हजारे भी अब कह रहे हैं कि कुछ दोष दिखाई दे रहा है, इसलिए पूछताछ हो रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।